हेलो जी, सभी को नमस्ते एंड सुबह सुबह की ठंडी ठंडी वाली राम राम। कैसे हैं आप सब? तो सुबह सुबह ही मैं बच्चों को स्कूल छोड़ा, इनको नाश्ता कराया और मैं बस हम नहा धो के घर से निकल आए हैं। आई थिंक टाइमिंग 10:30 का हो रहा होगा, 10:30 या 11 बज गए होंगे हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं। आज सुबह सुबह हम बच्चों को छोड़कर कहाँ निकल गए तो यहाँ पर हम आ गए हैं ग्रोसरी शॉपिंग में। जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे शॉपिंग करनी है। ऑब्वियसली ग्रोसरी हर महीने ही होती है, बट मेरी 2 महीने से नहीं हुई थी। अब मेरे घर में सब कुछ ख़त्म हो चुका था, सब कुछ। तो फिर इन्होंने बोला कि चलो पहले मैं तुम्हें शॉपिंग करा देता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे सिर्फ ओनली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आई थी और यहाँ पे फटाफट से जो जो सामान लेना था वो ले लिया, क्योंकि घर की टेंशन ज़्यादा चल रही थी। क्योंकि घर में अभी मेरा काम कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ खाना बनाने के अलावा घर बिल्कुल अस्त व्यस्त छोड़ आई थी। और मना इसलिए नहीं किया था इनको इस टाइम के लिए, क्योंकि मैंने कहा क्योंकि घर में अब कुछ भी नहीं था। मतलब मेरे को बड़ी है ना इरिटेशन सी होने लग जाती है जब घर में चीज़ें ख़त्म होना शुरू होती हैं। पता है क्या होता है ना, जैसे हर किसी का अपना अपना संसार होता है। तो मैंने ये देखा है और ये चीज़ें मैं खुद महसूस करती हूँ अब कि ना जो लेडीज़ होती है ना, उनका जो संसार होता है ना वो किचन होता है। और अपने संसार में हम किसी चीज़ की कमी महसूस करना पसंद नहीं करते हैं। तो हमारा जो किचन है, किचन में जब किसी चीज़ की कमी होना शुरू हो जाती है ना, तो फिर वो खलने लग जाती है कि यार ये ख़त्म है, वो ख़त्म है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। तो वो मुझे बड़ी दिक्कत देने लग जाता है। शॉपिंग करने के बाद काफ़ी चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लोर करी, वहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी कुछ सस्ता भी चल रहा था। बट अब की बार सोच के गए थे कि कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेंगे। फिर भी लगे हाथ एक कुर्ती और इन्होंने अपना एक ट्राउज़र ले लिया, क्योंकि अच्छा खासा सस्ता मिला था और लीवा का था, काफ़ी ब्रांडेड था। तो फिर मैंने ले ली कुर्ती। और तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई। और सब चीज़ पे मोस्टली 1 बाय 1 गेट 1 फ्री है और इतना % फ्री चलता रहता है। पर मैं इन सब चीज़ों के लालच में नहीं आती हूँ। मैं लिस्ट बना के लेके जाती हूँ और जो मुझे सामान चाहिए होता है मैं वो ही लेके आती हूँ। फिर भी बहुत ज़्यादा वाला बिल बन जाता है, क्योंकि जाओ और फिर ऐसा होता है ना। बस एक फ़ायदा होता है, 3 किलो चीनी फ्री मिल गई मुझे क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि अगर आप 2000 का सामान लेते हैं तो 1 किलो चीनी आपको फ्री मिल जाती है। तो ये वाला फ़ायदा हो जाता है। तो मुझे 3 किलो चीनी फ्री मिल गई। ये पी तो मेरी जो है कि 2 महीने का कोटा पूरा हो गया मेरी चीनी से। कुछ तो फ़ायदा हुआ। ठीक है, उसके आने के बाद घर का काम किया, बच्चों को लेके गई, फिर मैं अपने एडिटिंग वगैरह में लग गई। तो मैंने कोई शूट नहीं किया। ये टाइम जो है शाम का है। इधर अब मैं फटाफट से खाना बना रही हूँ। मेरे घर का एक नया रूल बन गया है कि 7 बजे तक खाना बन जाना चाहिए और थाली में परोस जाना चाहिए, चाहे हस्बैंड आए या ना आए। तो अब मैंने भी अपने आप को यही रखा है कि 7 बजे तक मैं बच्चों को खाना दे दूँ। तो फटाफट से दाल बनाई है, दाल के साथ साथ चावल बनाए हैं, रोटी रखी हुई है और अगर कहेंगे तो बना भी दूंगी। तो रोटी 2-3 रखी भी हुई है। तो यहाँ दाल बन गई है, चावल भी ऑलमोस्ट बनने ही वाले हैं और बर्तन जो थे सुबह के वो मैंने अब मांजे हैं। देखिए 2-4 रोटी बना रही हूँ क्योंकि इनको रोटी चाहिए और तनु को खासकर रोटी चाहिए। तो 2-4 रोटी बनाऊंगी। ये भी टाइम पर आ गए थे, ये भी 7:30 तक आ गए थे। तो फटाफट से खाना इन लोगों को दिया बना के और इन लोगों को खिलाया। तो इससे थोड़ा सा मेरा भी काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, नहीं तो 8-9 ऐसे ही बच जाते थे खाने में। तो ये चीज़ें मैंने अपने घर में इम्प्रूवमेंट की है। इन्होंने भी कहा कि नहीं लेट खाना नहीं खाना, कुछ मतलब ऐसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। सो इस वजह से कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी खाने की। तो 7 बजे तक खाना खाने का हमने नियम बना लिया है। तो आप कितने बजे खाना खाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और कौन कौन 7 बजे खाता है। मतलब देखिए जब मैं अपने वेट लॉस जर्नी पे थी, मतलब कभी मैंने सोचा था जब मैं वेट लॉस करूँगी तब मैं जल्दी खाया करती थी, चाहे मुझे बासी खाना पड़े, मैं खा पी के फ्री हो जाती थी। बट ये सही होता है, जल्दी जल्दी खाना खा लो तो सही डाइजेस्ट होता है। क्योंकि बच्चों को भी गैस हो रही है यार, मैं ये देख रही हूँ मेरे बच्चों को भी गैस हो रही है और मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, मुझे बहुत खुंदक आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी यहाँ पे जो मैंने आज सुबह कपड़े धोए थे हाथ से, वो सूख गए थे। और मतलब हाथ से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मशीन थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, तो मेरे को हाथों से धोने पड़े, है ना। तो ऑब्वियसली तो अपने कपड़ों को मैंने समेट दिया, मतलब फोल्ड कर रही हूँ। ये अपने फ़ोन देख रहे हैं, तनु अपना कुछ काम कर रहा है। ये सब करने के बाद बच्चों को लेटाने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में।
ठीक है, क्योंकि किचन का मेरा सबसे बड़ा काम तो अभी बाकी है, इसको मुझे करना है, नहीं तो कल का भी मेरा पूरा दिन खराब रहेगा, खराब जाएगा। क्योंकि खराब मीन्स मतलब बहुत ज़्यादा बिजी जाएगा। तो अब मैं बैठ गई हूँ अपना सारा सामान लेके, और मैं दिक्कत सी होती है यार, कहाँ रखूँ सामान कहाँ नहीं। तो आप लोगों ने मेरा हाउस टूर तो देखा ही होगा, नहीं देखा तो लिंक है, मैं इस वीडियो में लिंक दे दूँगी, नहीं तो इसी के बाद वाली मेरे चैनल पे जाइए, आप लोगों को मिल जाएगा। ज़रूर देखिएगा मेरा हाउस टूर वाला, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों परेशान हूँ इधर। ठीक है, तो सामान रखने की बिल्कुल जगह नहीं समझ में आती है। तो अब ये मैंने बकेट कर रखी है, 1-2 और सामान कर रखा है। तो बस ये देख रही हूँ कौन सा सामान यूज़ वाला है, कौन सा नहीं है, या कौन सा अर्जेंट यूज़ वाला है। तो उन सबको मैं डिस्ट्रीब्यूट करके रख रही हूँ। तो इस बकेट में मैं वो सामान रखती हूँ जैसे दालें, नमक और मसाले वगैरह, पोहा वगैरह ऐसा कुछ रखती हूँ। दूसरा एक मैंने बना रखा है, उसमें पास्ता वगैरह, सॉसेस वगैरह जो को अब भी यूज़ नहीं करनी है सो वो रख लेती हूँ, और पोहा ऐसा कुछ सामान रखती हूँ, है ना। और एक में जैसे चावल रखती है, और उसी के साथ में नारियल वगैरह रख दिया, कोकोनट वगैरह और ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखती है। तो ये सब सामानों को मैं रखती हूँ। और साबुन को मैं नीचे एक मैंने कागज़ का बना रखा है, मैं उसमें रख लेती हूँ। तो इस तरीके से करती हूँ। तो भैया समझ समझ के काम करना पड़ता है, अपनी जगह को देख के काम करना पड़ता है। यही तो हम लेडीज़ों का मतलब क्रिएटिव माइंड होता है, या हम लेडीज़ों की एक खतरनाक बात होती है कि हम हर चीज़ में अपने आप को एडजस्ट करना जानते हैं, चाहे वो जगह कैसी भी हो। तो चीज़ों को समेट के रखना हम जानते हैं, क्योंकि हम बिखेरने में नहीं समेटने में विश्वास रखते हैं। तो ये चीज़ बस है कि बस चीज़ें चल रही हैं जैसे जैसे कर रही हूँ। डब्बे वगैरह मैंने सब फिल कर दिए हैं, धो के मैंने पहले ही रख दिए थे। तो मैं डब्बों को ऐसे ही करती हूँ, जब खाली हो जाते हैं तब करती हूँ। अभी 2-3 डब्बे मैंने अब खाली करे हैं, अब उनको भी मैं 1-2 दिन में, मतलब कल या परसों में जैसे भी टाइम लगेगा उनको मांज के रख दूँगी, क्योंकि वो वाले डब्बे अभी सामान था उसमें। अब धुले हुए में उनका सामान मैंने डाल दिया, अब ये गंदे वाले मैं अपने बाद में करूँगी। ठीक है, ये जो है दाल है, ये मिक्स दाल है। मैं मिक्स दाल कभी भी लेती नहीं हूँ, डब्बों में डालती हूँ, थोड़ी थोड़ी बच जाती है, डब्बे में पूरी दालें नहीं जाती हैं। तो उन दालों को सारियों को एक बर्तन में मिक्स कर लेती हूँ। तो ये है 5 दालें, ठीक है। अरहर है, मूंग है, और चने की दाल है, उड़द की दाल है, साबुत मसूर है। तो उन सबको मिक्स कर लिया। यहाँ पे ये सामान भी फुल ऑन पैक हो गया। ये डब्बे भी मैंने देखिए फिल कर दिए, वो स्टील के वालों में भी सामान रख दिया। अब ये दाल को मैं भर के रख दूंगी, तो ये दाल भी स्वाद। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ये है अगला दिन, सुबह का टाइम है। बच्चों को सिर्फ अभी छोड़कर आई हूँ, और अभी चाय वगैरह कुछ नहीं पिया है। तो बस अब चाय पीऊँगी और फिर अपने काम करूँगी। जो भी थे कल के काम वो मेरे ख़त्म हो गए हैं, अब के काम फिर ऐड हो गए हैं। और उबासी आ रही है क्योंकि अभी तक चाय नहीं पी है। आज इनको निकलना था टूर पे, तो मुझे ही छोड़ के आना था बच्चों को। ठंड लगी बहुत ज़्यादा, पर अभी तो मैंने जैकेट उतार दिया, शॉल लपेट लिया। धूप निकल रही है आज, 2 दिन से मौसम है ना थोड़ा सा ख़राब हो रहा है यहाँ पे, तो मतलब घटा सी छा रही है। बट अभी धूप निकल गई है, मुझे कपड़े भी सुखाने हैं। तो बस कल का जो व्लॉग था वो आप लोगों को पसंद आया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जिन्होंने भी देखा उनको भी धन्यवाद, जिन्होंने नहीं देखा जल्दी जाइए यार, होम टूर की वीडियो आ गई है, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आई थी मुझे इस वीडियो के लिए। तो जल्दी से जाइए और इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और आज की जो वीडियो है वो मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों से लास्ट में बात करते हुए एंड करती हूँ, तो मुझे तो अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है यार सच में, मतलब क्या कहूँ मैं इस बारे में। तो इसीलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि कम से कम है ना, मैं एंड करते समय आप लोगों से बातें कर सकूँ, इसीलिए हमेशा आ जाती हूँ, चाहे वो नेक्स्ट डे क्यों ना हो। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो देखिए धूप की रोशनी आप देख रहे हैं, है ना, धूप आ रही है तो थोड़ा सुकून सा आ रहा है, क्योंकि घर में भी है ना जब धूप आती है तो पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, घर में धूप आना ज़रूरी है, और जब भी धूप आए थोड़ा खिड़की दरवाजे हमेशा खोलें। घर में धूप एंटर करती है, हमारे घर की जो नेगेटिव ऊर्जा होती है उसको हटाती है, घर में एक रोशनी लेकर आती है। तो जब भी धूप आए ना, कर्टन्स वगैरह सब खोल दो, खिड़कियाँ खोल दो, आने दो धूप यार, घर में पॉजिटिविटी फैलने दो। और हमेशा घर में रोशनी रहना अच्छा होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब तक धूप रहती है जब तक मैं भी कर्टन खोल के रखती हूँ। और
अच्छे से आने देती हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आएगी और कैसी लगेगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और उनसे भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा दो यार, कितना टाइम लगवा रहे हो। प्लीज़, टारगेट है हमारा 1K करने का जल्द से जल्द, तो देखते हैं कितना जल्दी आप लोग मेरी हेल्प करते हैं और मेरे टारगेट को कंप्लीट कराते हैं। तो चलिए फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड अपना और अपने घर वालों का ध्यान जरूर रखिएगा।